जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। सही। लेकिन सर अगर हम बात करें जरा थोड़ी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं, आपको मालूम ही होगा। और क्या लग रहा है, ये बदले की सियासत चल रही है या आपको लगता है कि वाकई में खान साहब ने कोई चोरियां चोरियां की थी, इस वजह से अंदर हो गए? देखिए मैडम, प्रॉब्लम पता है क्या, सियासतदान है ना हमारा, वो समझता है मैं पॉपुलर हूँ। 4 लोगों ने नारे मारे, बल्ले बल्ले इमरान खान, मैं ये मैं वो। देखिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम्म। आप उससे थोड़े ही जीत सकते हैं भला। देखें, आप एस्टैब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते भाई। आपको क्या गलतफहमी है? इधर सारे हार गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। भाई स्टेट जो है ना वो बड़ी तगड़ी होती है। हमने इमरान खान को बड़ी गलतफहमी हो गई कि मैं बाहर निकलता हूँ, टिकटॉक पे मेरे बड़े फॉलोअर हैं, फेसबुक पे हम्म। मेरी पूरी दुनिया है, और मैं जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा और इनकलाब आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ही होता है। मैं आपको बात बताऊं आरजू साहबा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान ने हमारे और पाकिस्तान के बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए। वो मियां आमिर हैं, उनके दुनिया न्यूज़ के ग्रुप में जी हैं। जी। उन्होंने एक दफ़ा हम्म। बात की, वो किसी जगह पे थे तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है मेरी 26 साल की मेहनत और मैं हम्म। वज़ीर आज़म बना। तो वो कहते हैं मैंने इमरान खान को कहा कि अगर नवाज शरीफ की 2018 में फ़ौज से लड़ाई ना होती तो आपको 26 साल और लग जाने थे। सो द पॉइंट इज कि नवाज शरीफ की फौज से लड़ाई हो गई और आप वजीर आजम बन गए। सो आप ये ना कहें कि आपकी 26 साल की मेहनत है। पॉइंट ये है कि आपने आपने लड़ना था पॉवर्टी से, लड़ना था सिस्टम से, बैड गवर्नेंस से। आप लड़ना शुरू करके एस्टैब्लिशमेंट से, और भाई वहां से थोड़े जीतेंगे आप। नवाज शरीफ का हाल देखें, आसफ जरदारी का देखें, बिलावल का देखें, बेनजीर का देखें, रिसेंट हिस्ट्री आपके सामने है यार। आपको किस चीज ने कहा है कि आप पॉपुलर हैं? कहाँ से पॉपुलर हैं आप? और आप फिर ये है कि देखिए, इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर होगा, खुद भी तो देखें, अपनी पार्टी के अंदर भी तो वो किसी को नहीं सुनते। ये लोग इतने जालिम हैं आरजू साहबा कि ये पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखें आइडिया जो होते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई पार्टी चला रहे हैं, तो हम्म। आपने वैल्यू देनी होती है जो अच्छा आइडिया होता है। ये नहीं है कि मैं क्योंकि कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तो मैं हूं तो मैं बस, तो फिर हो गई है। तो ऐसे तो फिर थोड़े ही लोग आपका साथ देते हैं, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आप भले पार्टी के अंदर आप पॉपुलर हैं, आप अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से अपने साथियों को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप को रोज इंसल्ट करेंगे तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। इमरान खान ने गलत दुश्मन चुना है। उनका दुश्मन नवाज शरीफ था, उनका दुश्मन आसिफ जरदारी था। एंड देन वो अकाउंटेबिलिटी में इतना आगे चले गए, कहते मैंने किसी से बात ही नहीं करनी। सिंपल सी बात है यार, 2011 में से लेके 2018 तक एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए माहौल बनाया। 2013 में उनको केपी में हुकूमत मिल गई। वो केपी में हुकूमत डजंट मैटर, द हुकूमत विच मैटर्स इज इन सेंटर। 2018 में उन्होंने कहा यार हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो क्लीन हो, साफ सुथरा हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका ट्विटर हैंडल में फॉलोअर ज्यादा हो, जब वो बात करे दुनिया सुने, उसकी हेडलाइंस बने। उनको बंदा मिल गया। उन्होंने कहा जी ठीक है। उस बंदे का ड्रीम ये था कि मैं फौज के साथ मिलके बाकी सबको जो है वो मारूं। फौज जो है ना वो बड़ी स्मार्ट है, वो ऐसे नहीं कभी भी करती, वो अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं करती जिस तरह इमरान खान चाहते थे। वो कहते हैं हमने इनसे भी काम लेना है, हमने उनसे भी काम लेना है, हम सिर्फ अगर इमरान खान को पावरफुल कर दें तो कल को ये तो हमें मारेगा। सो इससे अच्छा है ना कि अब, इसीलिए तो उन्होंने उसको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली 2018 में। सो पॉइंट इज के इमरान खान साहब पावर में आए 2018 में, उन्होंने एहतसाब शुरू कर दिया, हम्म। फौज थोड़ा सा साथ देती रही। बाद में वो पीछे हट गए, वो समझे कि ये मेरे साथ धोखा हो गया, फिर उनसे डिलीवर नहीं हो रहा था। फौज उनकी इतनी मदद करती थी, कभी कहीं से पैसे लेके आती थी, कभी कहीं से पैसे लेके आती थी, मुल्क चलाती थी, सारा कुछ करती थी। वो कह रहे थे पैसे भी लेके आओ, मुल्क भी चलाओ, अकाउंटेबिलिटी भी करो, मेरे अपोजिशन को भी मारो, मेरी पार्टी को भी मजबूत करो, मुझे सारा कुछ करो और गंद तुम्हारे जिम्मे पड़ जाएगा। एंड देन एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइजेशन थी क्या ये क्या हो रहा है। और वही हुआ
कि उन्होंने फिर फौज के इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस शुरू कर दी। कभी कहें DGISI इसको रोको, कभी कहें कानून बदल दो, कभी कहें कि तुमने जो है वो इंटरनल लॉज बदल दो, आर्मी एक्ट बदल दो, उसमें जर्नैलों को ये कर दो, वो कर दो। तो बड़े बड़े मशवरे देते थे। उन्होंने समझा कि यार ये बंदा जिसको हम लेके आए थे किसी और काम के लिए, ये बंदा किसी और काम ये क्या कर रहा है, जिन पंजाबी कहते हैं चला हो गया। उन्होंने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मुदड़े मुंह डेग पे जनाब। अब उसके बाद से इनको जो है ना वो समझ नहीं आ रही, मैं उठ के केड़े पास जाना, मैं इधर जाना, मैं इधर जाना। फिर देखें वो आपको मौका मिला मुल्क चलाने का, आपने क्या उस्मान बुज़दार और घटिया लोग मुल्क के हवाले कर दिए, लीडर्स बना दिए। मैं आरज़ू आई वाज़ इन बफलो USA, एक बहुत सीनियर लड़का बंदा था, प्रोफेसर, और हम उनके घर गए। मैं एक प्रोग्राम पे अमेरिका में था, तो उनके घर गए, बड़े अच्छे लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग। तो उन्होंने हमें बड़ी खिदमत की हमारी। हम कुछ लोग थे 5-7, तो यकीन करके माने वो इमरान खान के फॉलोअर थे, एंड ट्रस्ट मी वो उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करें। मैंने कहा क्यों भला? लिटरली मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा क्या है उस्मान बुज़दार में? उन्होंने कहा इमरान खान जो है ना, वो बेसिकली नीचे से ग्रास रूट से लोगों को उठा के लीडर बना रहा है। और मैंने कहा ग्रास रूट से लीडरशिप ऐसे नहीं बनती कि एक बंदे पे नजर रखी और मैंने कहा ये जो बंदा है ना आज से ये बंदा लीडर है। लीडर ऐसे नहीं बनते। मैंने कहा लीडर बनने का क्राइटेरिया अलग होता है। आप लोगों को लोकल बॉडी सेटअप में लेके आते हैं, वो वहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, तंजीम साजी होती है। ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो यूनियन काउंसिल का लड़ेगा, वो तहसील का लड़ेगा इलेक्शन, वो डिस्ट्रिक्ट का लड़ेगा, उसके पास ये सारे तजर्बे होंगे। फिर उसको लीडरशिप समझती है कि इस बंदे ने ये डिलीवर किया है, इसको प्रोविंशियल लेवल पे ले आओ, फिर उसको नेशनल लेवल पे लेके आओ। आप वैसे भी आप नरेंद्र मोदी की एग्जांपल ले लें, वो बंदे ने 15 साल अपना सूबा गुजरात चलाया, फिर उसको उसकी पार्टी ने उसको ऊपर ले आया। ये थोड़ी है कि जी जिसे वो ट्रंप ने किया था ऐसे ही कि एक बंदे को उठा ट्रंप सीधा ही सदर बन गया। वो कहेंगे नहीं ऐसे लीडरशिप बनती है। अब वो इमरान खान एक फैसला कर पड़ा, सारी PTI उसको सपोर्ट कर रही है इररिस्पेक्टिव। वो कह रहे हैं ये लीडरशिप बन रही है, ये मिडिल क्लास लीडरशिप खड़ी हो रही है, उस्मान बुज़दार जैसे लोग। और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार मतलब कोई सेंस ही नहीं है इन लोगों को। सो इमरान खान ने गलत जो जंग है ना वो शुरू कर दी है। जंग ये थी कि आपने करप्शन के खिलाफ करना था, आपने सिस्टम मजबूत करने थे, आपने अदारे मजबूत करने थे। कुछ भी नहीं हुआ आपसे। जाने जाने आप जेल में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, सारे तुम्हें गालियां दे रहे हैं, अवाम के अंदर हिजान पैदा कर दिया, लोग समझ रहे हैं ये मसीहा है। खुद आप एक खातून के पीछे लग के उसकी जायज़ नाजायज़ बातें जो हैं वो मान रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये एक बात बताऊँ, हमारे साथ तो मज़ाक होता है। हर 10 साल बाद एक मज़ाक आ जाता है। ऐसी आधी कौम उस मज़ाक को डिफेंड करती है और आधी कौम उस मज़ाक के हक में खड़ी हो जाती है। तो इतनी सी जो है ना वो खान साहब जो है वो ये हमारे साथ तो हुआ है, बस ट्रेजेडी है। लेकिन सर इमरान खान अगर इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे थे या कोई चीज चेंज करने को कह रहे थे तो वो तो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है। जाहिर है इदारे हों चाहे वो एजेंसीज हों या फौज हो, वो आती तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है। लेकिन होता तो हमारे यहाँ ये है कि बाद में वो सर पे सवार हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन सर एक चीज और है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं मेजर गौरव, उनकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई हुई आजकल 2 दिन से, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारा तो भारत का बड़ा नुकसान हो गया है कि हम तो वो काम नहीं कर पाते जो इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया, कि चाहे वो GHQ पे अटैक हो, चाहे फौज को बुरा भला कहना हो, और कई चीजों में उन्होंने वो क्लिप जो है उसमें उन्होंने काफी कहा कि बहुत ज्यादा इमरान खान को जेल में डाल देने से, हटा देने से भारत का नुकसान हुआ है। आपको लगता है वाकई में ऐसा है? वो मजाक करते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं है। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चेजा लेना, वो चेजा ले रहे हैं इमरान खान का बेसिकली। और ये उनको भी पता है क्या नुकसान हुआ है। इमरान खान कौन सा इंडिया के लिए काम करता है बेचारा? वो बेचारा गरीब चला हो गया, उसको वजीर आजम बनना था, उसे समझ नहीं आ रही थी। कभी वो किसी जर्नैल के पैर पकड़ता था, कभी वो किसी पीर के पैर पकड़ने लग पड़ा, कभी वो अब बेगम साहबा के पैर पकड़ने लग पड़ा। तो उसको तो जो जो वजीर आजम का नारा कहता था तेनों मैं बनवा देगा, वो पैरों में बैठ जाता था। उस बेचारे की जिंदगी इधर जो है ना वो बैठ गई। स्टार्टिंग फ्रॉम
हिज फर्स्ट मैरिज टिल थर्ड मैरिज, आप देख सकते हैं कि उनकी शादी के उनके मूड स्विंग कैसे हैं, फर्स्ट मैरिज क्या थी और थर्ड मैरिज क्या है, आपको पता लगेगा ये बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो ऑल्दो मैरिज इज प्योरली इंटरनल मैटर, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, लेकिन क्योंकि आप यू आर रनिंग द कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग पीपल, आप लीडर हैं, तो देन आपकी हर चीज डिस्कस होती है। सो इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। लेकिन सर उन्होंने काम तो मेजर गौरव ने जो गिनाए हैं वो तो सारे वही है जो उनके फेवर में जाते हैं। सीपैक को लपेट दिया, फिर वहां से कहा टीटीपी के लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान लेकर आने का उन्होंने इमरान खान ने कहा, और जिस तरह से आर्मी के ऊपर अटैक किए जैसे बीएचक्यू का हुआ, तो वो कई चीजें तो उन्होंने ठीक ही बताई हैं। वो कुछ आपको लगता है ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, वो लार्जली जब मेजर गौरव या कोई और बंदा बात कर रहा होता है ना, तो आपको पता है मेजर गौरव ऑब्वियसली इज वॉच्ड ग्लोबली, इज वॉच्ड इन इंडिया, इज वॉच्ड इन पाकिस्तान, इज वॉच्ड एवरीवेयर। तो होता क्या है कि वो जो एंटी इमरान फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिक पकड़ लेती हैं उनको, और वो उनको चलाएंगे, देखें जनाब वो कर रहे हैं, और देखें इंडिया भी ये सोच रहा है, ठीक है। सो वो इस फ्रेमवर्क में वो चल रहे होते हैं लार्जली। ये बात में वजन है उनकी, ये नहीं कि वजन नहीं है, कि जो काम उन्होंने फौज के साथ किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो इंडिया भी नहीं कर सकता था डेफिनेटली। जो उन्होंने जिससे उन्होंने फौज पे हमले करवाए सारा कुछ इमरान खान ने, इसमें आई एग्री विद हिम, ये उनकी बात का वजन है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक इमरान खान को अगर आप देखें, वो अपने मजाज से खेल रहा है, वो इस एंगल से तो नहीं था कि मैं वो इंडिया वाला दिमाग तो नहीं था उनका, लेकिन बस उनका एक दिमाग था कि मुझे अपना गोल कैसे अचीव करना है। लेकिन वो देखें जब अफरा तफरी मुल्क में पड़ती है, जब हमारा मुआशरा आपस में ये सोचने बैठ गया, ये बातें हम अंदर की अफरा तफरी हो गई, तो हमारी अटेंशन तो डाइवर्ट हो गई ना। हमने कहाँ तरक्की करनी थी, हमने ट्रेड करनी थी, हमने क्या करना था। आज आप पाकिस्तान की अखबारें उठा के देखें, क्या खबरें हैं, आपको ये थोड़ी कहेंगे कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट की मीटिंग हुई है, आप ये थोड़ी कहेंगे दुनिया से यहाँ पे बिजनेस आया, आप तो कहेंगे ओ जी सीक्रेट एक्ट पास हो गया, आप देखें जी वो देखें जी इमरान खान जेल में पहुंच गए, वो देखें जी इतने बंदे इमरान खान के पकड़ लिए। ये थोड़ी हेडलाइंस है मुल्क के लिए, हमारी तरक्की ऐसे थोड़ी होनी है कोई, हमारी तरक्की तो होनी है जैसे इंडिया देखें आज वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पे मौजूद है, और वो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। सो हमें इमरान खान ने अपना इसका तो कुछ नहीं किया, ये तो एलीट का हिस्सा है, अवाम की उम्मीदें टूट गई। और मैं तो आजू आपको बात बताऊं, इस वक्त आपको पता है हमारी पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर जिधर जाए सियासत ही डिस्कस होती है। कल रात मैं कुछ वकीलों के साथ बैठा हुआ था, तो वो इमरान खान साहब के वकील हैं, तो ट्रस्ट मी हर बंदा जो है वो बड़ा जज्बाती, बहुत जज्बाती, मतलब रैशनलिज्म ही कोई नहीं। मैं गांव जाता हूँ तो गांव के लोग जो है हमारे वो बड़े इमरान खान के फैन हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं भी उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक मैं उसको वोट देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या वो बंदा एजेंडा इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो असेंबली में पहुंच के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ वो ये कहता है कि मैंने किसी के साथ बात ही नहीं करनी, मैंने इत्तेहाद ही नहीं करना, मैंने कहा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको हर एक से बात करनी पड़ती है। इवन यू हैव टू विन ओवर योर ओन, जो पार्लियामेंट्री उनको भी विन करना पड़ता है, दूसरी जमातों को एजेंडा देना पड़ता है, बार्गेन करनी पड़ती है। ये थोड़ा ही होता है कि आप कहते हैं नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं ये वजीर आजम हूँ, ये थोड़ा ही होता है। तो ये बस हमारे मुल्क में आज भी मैं एक अम्बेसडर साहब से हमारे दोस्त ने बात कर रहा था कि मुल्क में डिक्टेटरशिप रह के अथॉरिटेरियनिज्म इतनी रही है कि हमारे लीडर भी अथॉरिटेरियन हो गए, उनके मजाज भी अथॉरिटेरियन है, सियासी जमातें भी अथॉरिटेरियन है। किसी सियासी जमात को देख लें, नवाज शरीफ नहीं बर्दाश्त करेगा, आसफ जरदारी नहीं बर्दाश्त करता, इमरान खान नहीं बर्दाश्त करता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता किसी की बात, और कहते हैं बस ठीक है जो मैं कह रहा हूँ सही। बिल्कुल सही है सर, आप बड़े लोग हैं सर, आप एम्बेसडर से बात करते हैं सर। मैं तो मार्केट है सामने घर के, कभी मोची से पूछती हूँ, कभी सब्जी वाले से पूछती हूँ, कभी इधर उधर जो लोग छल्ली वल्ली बेच रहे हैं, छोटे छोटे दुकानें रख के बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया इमरान खान के होने या ना होने से। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत के लिए कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं,
उनकी तरफ से कहा जाता है हमेशा कि जी पहले आप टेररिज्म रोकें और वो सारी चीजें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना बात करने के लिए भारत तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। देखिए भारत भी जो है ना वो चीजें लेता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है अब उनको पता है और हमें पता है कि डिस्कशन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें, अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखें आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। सो हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है नहीं कि सर, अपने इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या करना है, इनका देखिए अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी के इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ही ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कहीं बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब कानून उसी पहुंचा देने बंदा है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फलां एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं लोग। लेकिन सर हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है, और खुद भी अगर हाँ 30-31 साल की सजा बोल रहे हैं तो सर, नहीं नहीं घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घूम रहा था बाहर वो। उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया हुआ, उसकी उसके ऊपर केस चला है। आप जाके केस देखें उसका, उसके ऊपर केस चल रहा है, चला हुआ है, पनिशमेंट हुई हुई है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। तो अब ये तो नहीं है कि कल को एक हुकूमत एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं। उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उसे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। सो इंडिया की अगर हम बातें मानने शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें, तो दो दियां नहरा बह जाएंगी तो फिर रेंज कर लेने मैडम अगर आप कहती हैं। लेकिन सर अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने सर। क्या कहा है? तो सर आप कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब हम उन्हें सजा दे रहे हैं, सर क्या सजा दे रहे हैं? अगर उनके मुजरिम है वहां पे जाके टैक्स हुए। दो चीजें हैं। देखिए आप गलत इसको रंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, इट मींस इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसको उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पे एक दफा नहीं 100 दफा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया पे कर चुका हूँ कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफा बात की है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर केस चल रहा है पाकिस्तान की अदालत में, उसको पाकिस्तान के कानून के तहत सजा मिली हुई है, उसको अपनी सजा भुगतनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि उसको भारत के हवाले कर देना चाहिए, मैं इस सोच को, इस फिक्र को या इस नज़रिए को अगर भारत कहता है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता। मैं सब्सक्राइब ये करता हूँ, एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं उसको लायबिलिटी कह रहा हूँ,
स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज़ होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है, स्टेट की उस वक़्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही और आज स्टेट उसको पनिशमेंट कर रही है, स्टेट ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर केस चलाए हैं, तो दैट्स व्हाट द स्टेट कैन डू। ये नहीं है कि आप अपने बंदे को किसी ने जो है उसको चौक में लटका दें, आप उसके ऊपर अगर सज़ाए मौत बनती है, सज़ाए मौत दें, अगर उसके ऊपर उम्र कैद बनती है तो उम्र कैद दें, लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो एज पर इंटरनेशनल लॉ उसको जो पनिशमेंट होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि आप कहें जी कि फ़लाँ मुल्क कह रहा है कि इसको ऐसे सज़ा दें, दूसरा मुल्क कह रहा है ऐसे सज़ा दें, तीसरा मुल्क कहेगा हमारे वाले करें, चौथा मुल्क कहेगा नहीं, द स्टेट नीड्स टू टेक द एक्शन एंड स्टेट ने एक्शन लिया हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन खैर सर, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल, आपको राइट है, जैसे आप सोचना चाहें या जैसे आप समझना चाहें, बिल्कुल आपको राइट है सर। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम, स्पेशली वो जो मियां दाद साहब के समधी हैं, उन्हें तो कम से कम पकड़ के भारत के हवाले कर देना चाहिए ताकि कुछ तो लगे कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन खैर मैं कोई बात नहीं। एक चीज याद रखें, कभी भी आप अपने सिटीजन को पकड़ के किसी के हवाले नहीं करते, आप उनको सजा खुद देते हैं। ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान 10 सिटीजन के भी नाम लेना इंडिया में, वो कभी भी नहीं देंगे आपको, वो किसी चीज में भी मुलव्वस हो। आप अपने सिटीजन नहीं देते, अगर कोई मुल्क में कहीं पे आप इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें हर कीमत पे पनिशमेंट दें, आप उन्हें लॉ के तहत पनिशमेंट दें जो जो उन्होंने जुराइम किए हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि जी वो मुल्क कह रहा है तो बस दे दें, फिर बस दे देना, वो मुल्क कह रहा है। ये कोई ये इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इस पे अपने कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आप अपने सिटीजन को किसी के हवाले क्यों करेंगे? उसने जो क्राइम किया है उसे उसकी सजा दें। हाँ, मगर सजा भी तो नहीं दे रहे ना, प्रॉब्लम तो यही है कि अरे सजा वो भी नहीं दे आपकी रहे, टोपी मर्जी है, मैं ड्रामा उस चल पे रहा नहीं है बहस कर इस रहा, वजह से। लेकिन मैं फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी को किसी के हवाले ना करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव, वो ए हो, बी हो, सी हो, वो कोई भी हो। ठीक, बिल्कुल। खैर देखते हैं कि किस तरीके से फिर इंडिया इस बारे में बात करता है या कैसे पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स बेहतर होते हैं, जो फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।